थैलेसेमिया। आज 8 मई को विश्व थैलेसेमिया दिवस है। इस विशेष दिवस को आपके बीच लेकर आए हैं। क्या है थैलेसेमिया एवं इसे बचाव के लिए क्या है जरूरी कदम, ये जानने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैलेसेमिया खून का एक विकार जिसमें ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन सामान्य से कम मात्रा में होते हैं। थैलेसेमिया एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाली खून से संबंधित बीमारी है जो शरीर में सामान्य से मुकाबले कम ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन, हीमोग्लोबिन और कम संख्या लाल रक्त कोशिकाओं से पहचानी जाती है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो जन्म से ही बच्चे को अपने गिरफ्त में ले लेता है। यह माता पिता के थैलेसेमिया करियर होने की वजह से गर्भस्थ शिशु तक पहुंचता है। आमतौर पर उन्हें न तो अपने थैलेसेमिया स्टेटस के बारे में पता होता है और न ही इसका पता लगाने के लिए कोई मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। उन्हें यह भी जानकारी नहीं होती कि उनकी वजह से आने वाला बच्चा थैलेसेमिया से पीड़ित हो सकता है। ऐसे में अगर शादी के पहले या गर्भावस्था के चौथे महीने से पूर्व चेकअप करा दिया जाए तो थैलेसेमिया जैसे वंशानुगत रोग को बढ़ने से रोका जा सकता है। क्या है थैलेसीमिया? दरअसल थैलेसेमिया में व्यक्ति के शरीर में लाल रक्त कण अपनी सामान्य आयु 120 दिन की जगह 15 से 20 दिन में ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे लाल रक्त कणों की संख्या कम हो जाती है। इस तरह शरीर में रक्त की कमी हो जाती है जिसका परिणाम एनीमिया के रूप में सामने आता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन्स के जोड़े होते हैं। शिशु को हर प्रकार के जीन का एक भाग माँ से और एक भाग पिता से मिलता है। अगर बच्चे को हीमोग्लोबिन के दोनों जीन्स ठीक से मिलते हैं तो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होता है। यदि उसे जीन्स के जोड़े का एक हिस्सा ठीक और एक हिस्सा खराब मिलता है तो वह थैलेसेमिया करियर माइनर लेकिन स्वस्थ होता है। वहीं अगर शिशु के दोनों जीन्स खराब मिले तो बच्चा थैलेसेमिया मेजर रोग से ग्रस्त होता है। लगभग 6 माह की उम्र में थैलेसेमिया मेजर बच्चा पीला पड़ना शुरू हो जाता है, उसकी तिल्ली बढ़ना शुरू हो जाती है। रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन पूरी तरह नहीं बन पाता, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और प्रत्येक माह खून चढ़वाना पड़ता है। थैलेसीमिया क्यों होता है? थैलेसीमिया यह एक आनुवांशिक रोग है और माता पिता अथवा दोनों के जीन्स में गड़बड़ी के कारण होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन 2 तरह के प्रोटीन से बनता है, अल्फा और बीटा ग्लोबिन। इन दोनों में से किसी प्रोटीन के निर्माण वाले जीन्स में गड़बड़ी होने पर थैलेसीमिया होता है। अब सवाल आता है कि थैलेसीमिया कितने प्रकार का होता है? थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है। यदि पैदा होने वाले बच्चे के माता पिता दोनों के जीन्स में माइनर थैलेसीमिया होता है तो बच्चे में मेजर थैलेसीमिया हो सकता है जो काफी घातक होता है। किंतु किसी एक में यानी माता या पिता में से एक ही में माइनर थैलेसीमिया हो तो होने वाले बच्चे को खतरा नहीं होता। थैलेसीमिया के लक्षण क्या हैं? थैलेसीमिया माइनर, इसमें अधिकतर मामलों में कोई लक्षण नजर नहीं आता है। कुछ रोगियों में रक्त की कमी या एनीमिया हो सकता है। थैलेसीमिया मेजर, बच्चे के नाखून और जीभ पीले पड़ जाने से पीलिया यानी जॉन्डिस का भ्रम पैदा हो जाता है। बच्चे का विकास रुक जाता है और वह उम्र में काफी छोटा नजर आता है। सूखता चेहरा, वजन न बढ़ना, हमेशा बीमार नजर आना, कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत इत्यादि लक्षण हैं। क्या होती हैं समस्याएं? थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे का हर 3-4 सप्ताह में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए जरूरी है कि एक लिमिट के बाद बच्चे के शरीर से आयरन निकालने की दवाई दी जाए। हर ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट के साथ लगभग 250 मिलीग्राम आयरन मरीज के शरीर के अंदर जाता है। क्योंकि मरीज का अपना खून ही जल्दी टूटता है तो उसकी वजह से आयरन की कमी नहीं होती है। 250 मिलीग्राम अतिरिक्त आयरन शरीर में जमा हो जाता है और कई अंगों को प्रभावित करके उसको सुचारू रूप से चलने में बाधा डालता है। पेनक्रियाज में जमा होने पर बच्चे को डायबिटीज और लीवर और हार्ट में जमा होने पर लीवर या हार्ट फेल होने का खतरा रहता है। थैलेसीमिया का उपचार कैसे किया जाता है? रक्त चढ़ाना, थैलेसीमिया का उपचार करने के लिए नियमित रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। खेलासोन थेरेपी, लीवर, स्प्लीन तथा हृदय में जरूरत से ज्यादा जमा लौह तत्व को निकाला जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल का उपयोग कर इस रोग को रोका जा सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट है इसका सटीक इलाज। थैलेसीमिया रोकने के लिए क्या करनी चाहिए? थैलेसीमिया से बचाव के लिए जरूरी कदम। थैलेसीमिया को केवल किसी दवा या इंजेक्शन या खान पान में बदलाव करके ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है शादी से पहले लड़का या लड़की की जन्म कुंडली या गुण दोष मिलाने की जगह
थैलेसीमिया स्टेटस का पता लगाना बेहद जरूरी है। लोगों में जागरूकता से ही बचाव संभव है।